सेंट पॉल्स गिटार क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं राजेश और इस वीडियो में मैं आपको सी मेजर कॉर्ड गिटार में कैसे बजाया जाता है ये बताऊंगा। सबसे पहले तो हम उंगली के नाम जान लें। इसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर, इसे मिडिल फिंगर, इसे हम कहते हैं रिंग फिंगर और यह है पिंकी फिंगर। इंडेक्स, मिडिल, रिंग, पिंकी। और मैंने आपको पहले बता दिया था ये फ्रेट्स है, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट। और स्ट्रिंग्स को हम नीचे से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सी मेजर कॉर्ड पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग को इसे ये वाली स्ट्रिंग को, सेकंड स्ट्रिंग, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, इस सेकंड स्ट्रिंग को इंडेक्स फिंगर से दबाना है, ठीक। उसके बाद सेकंड फ्रेट में फोर्थ स्ट्रिंग को 1 2 3 4, इस स्ट्रिंग को मिडिल फिंगर से दबाना है ये और थर्ड फ्रेट में फिफ्थ स्ट्रिंग को, इसे हमें रिंग फिंगर से दबाना है 1 2 3 4 5। ये लीजिए, और ये जो अंगूठा ये ऐसे ऊपर ऐसे आ जाएगा। ये बन गया आपका सी मेजर कॉर्ड। और आपको जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है इसे आपको इस अंगूठे से म्यूट करना है। देखिए अभी ये ओपन है, ऐसे आवाज कर रहा है, इसे ऐसा म्यूट करना है। ये बजना नहीं चाहिए स्ट्रमिंग सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। या तो फिर आप इसे म्यूट ना करिए, लेकिन स्ट्रमिंग करते समय आप सिर्फ नीचे के 5 स्ट्रिंग्स ही स्ट्रमिंग करेंगे, ऐसे यहाँ से, इसे नहीं छुएंगे। या फिर आप इसे म्यूट कर लीजिए और पूरा स्ट्रमिंग करिए, 2 चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सी मेजर कॉर्ड। अब मैं आपको बताऊंगा सी मेजर कॉर्ड ऐसे कैसे पकड़ा जाता है, ऐसे क्यों पकड़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सी मेजर कॉर्ड ऐसे क्यों पकड़ा जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका फ्रेट बोर्ड है। ये फ्रेट नंबर 1 है, देख सकते हैं। फ्रेट नंबर 2, फ्रेट नंबर 3, फ्रेट नंबर 4, इस तरीके से है। और स्ट्रिंग्स देखिए इस तरीके से होता है, नाम EADGBE, ये ओपन स्ट्रिंग्स है। ये स्ट्रिंग का नाम E है, मैंने बताया था आपको, इस तरीके से नाम है, पहले बता दिया था मैंने। और हमें जानते हैं कि सी मेजर कॉर्ड में क्या क्या नोट्स आते हैं। C आते हैं, E और G, CEG मिलाकर सी मेजर कॉर्ड बनता है। तो अब हमें इन स्ट्रिंग्स को इस तरीके से पकड़ना है कि C, E और G नोट ही बजे और कोई दूसरा नोट ना बजे। तो हम नीचे स्ट्रिंग से शुरू करेंगे, यानी कि पहले स्ट्रिंग से। पहला स्ट्रिंग क्या है, E है, ओपन स्ट्रिंग E है, हम तो जानते हैं। तो E तो आता है सी मेजर कॉर्ड में, देखिए, इसलिए हम इसे खुला छोड़ देंगे E। दूसरा B है, ओपन स्ट्रिंग B सी मेजर कॉर्ड में नहीं आता है, देखिए CEG ही आता है। तो B के बाद क्या आता है, C, देखिए। तो इसे हम यहाँ दबा देंगे, ये C बन गया, इसलिए हमने इसे इंडेक्स फिंगर से दबाया था। अब ये C बन गया, देखिए ये C बज रहा है यहाँ से। ऊपर वाला स्ट्रिंग देखिए ये G है, G तो आता है सी मेजर कॉर्ड में, इसलिए इसे हम खुला छोड़ देंगे। फिर इससे ऊपर वाला स्ट्रिंग देखिए ये D है, D के बाद आता है E फ्लैट के बाद आता है E, देखिए इसे E बना देंगे हम मिडिल फिंगर से दबाकर। उसके बाद आता है A जो नोट है ये सी मेजर कॉर्ड में नहीं आता, इसलिए इसे हम C बना दिए हैं यहाँ दबाकर, जिसे हम रिंग फिंगर से दबाते हैं। इस तरीके से सी मेजर कॉर्ड बनता है। और सबसे ऊपर वाले स्ट्रिंग को हमने इसलिए म्यूट किया है क्योंकि सी मेजर कॉर्ड है, देखिए सबसे
सी मेजर कॉर्ड में सबसे ऊपर वाला स्ट्रिंग सी मेजर ही होना चाहिए, सी होना चाहिए सबसे ऊपर वाला नोट। जैसा अगर हमने डी मेजर कॉर्ड बजा रहे तो सबसे ऊपर वाला नोट डी बजना चाहिए, और इसमें हम सी नहीं बजा सकते। देखिए सी नहीं बन पाएगा यहाँ पर। ई है, उसके बाद एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। देखिए सी इधर बहुत आगे, इसलिए हमने इसे म्यूट कर दिया। तो सबसे पहला नोट ये हो रहा है ऊपर से सी, फिर ई, फिर जी, फिर से सी, फिर ई। देखिए सी, ई, जी ही सारे नोट्स बन गए हैं। इस तरीके से सी मेजर कॉर्ड गिटार में बजाया जाता है। इसी तरीके से आप सारे बाकी जो कॉर्ड से वो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बताऊंगा और एक बहुत ही आसान स्ट्रमिंग पैटर्न भी सिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।